चलिए बच्चों, आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आगे के टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, इससे पहले आपको मैं मोनोटोनिसिटी, ठीक है, और आपको रेट मेजर जो है ये चीज़ें आपको पढ़ा चुका हूँ। इससे पहले अब इस लेक्चर में मैं आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ाऊंगा। ठीक है, टेंजेंट और नॉर्मल किसे कहते हैं? टेंजेंट एंड नॉर्मल। चलिए, आज का टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल। चलिए देखिए, टेंजेंट एंड नॉर्मल। देखिए, अब इसकी हिंदी होती है आपकी स्पर्श रेखा। टेंजेंट की स्पर्श रेखा, नॉर्मल की होती है अभिलंब। नॉर्मल की क्या होती है? अभिलंब। टेंजेंट एंड नॉर्मल। क्लियर? ये हो गया आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या होता है? टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा। किसी वक्र के किसी बिंदु पर, किसी वक्र के किसी बिंदु पर यदि कोई रेखा एकदम ठीक स्पर्श करे, मतलब एक ही बिंदु पर स्पर्श करे, तो उसको हम टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कर्व देखें, ध्यान दो, अगर एक कोई कर्व बना लें ऐसे, देखो ये है कर्व आपका। ठीक है, चलिए देखिए, ये आपका कर्व है, ऐसे कोई कर्व है एक सेकेंड, देखिए ऐसे कोई कर्व बना लेते हैं, ऐसे चलता है ये, और ठीक ऐसे निकल के ऐसे जा रहा है। ठीक, ये ऐसे कोई कर्व दिया गया आपको। ठीक है, अब जरा सोचिए, ऐसे निकल के गया, अब इस पॉइंट को मैंने टच किया, इस पॉइंट को ले लिया मैंने। ठीक है, ठीक इस पॉइंट को। अब देखो, जब मैंने इस पॉइंट को लिया तो जरा सोचिए कि अगर हम, देखिए, अगर इस पर एक लाइन ड्रा करें इसको टच करते हुए, ऐसे देखो, ठीक टच करते हुए इस पॉइंट पे, ये देखो, है ना, इस पॉइंट को मैंने ए नाम दे दिया, है ना, इसको क्या नाम दे दिया? ए। ऐसे निकली है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसी तरीके से अगर देखो एक लाइन और खींच लेते हैं, इसको समझिए। देखो, जैसे मान लो इसके ठीक परपेंडिकुलर, एक सेकेंड, दूसरी कोई लाइन लेते हैं, वन सेकेंड बेटा, जैसे मान लो एक हम वाइट लाइन ही लेते हैं, देखो ये वाली, ऐसे एक लाइन खींच लिया। ठीक है, तो देखो ये वाली लाइन जो है वो कहलाती है टेंजेंट। क्या कहलाती है? टेंजेंट एट कर्व, एट कर्व। ठीक है, एट पॉइंट ए। ये कहलाती है आपकी क्या? नॉर्मल। ये क्या कहलाती है? नॉर्मल। ये क्या कहलाती है आपकी? नॉर्मल। मतलब ठीक किसी बिंदु को स्पर्श करती हुई जाए, जैसे अगर मान लो इस पॉइंट पर हम ले लें, यहाँ पर ले लें। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं लूँगा तो देखो, यहाँ पर लेंगे तो क्या होगा? ऐसे ठीक इसको टच करती हुई जाएगी ये लाइन। ठीक है, तो ये भी क्या कहेगी? इस पर टेंजेंट कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी बेटा? टेंजेंट कहलाएगी। टेंजेंट समझ में आया? जो कर्व को किसी एक पॉइंट पर टच करे, किसी एक पॉइंट पर टच करे, उसे हम क्या कहेंगे? नॉर्मल कहेंगे, वो सॉरी टेंजेंट कहेंगे। ठीक है, अब जरा सोचिए, नॉर्मल किसे कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं हम जो किसी उस पॉइंट पर, मतलब टेंजेंट के ठीक परपेंडिकुलर होता है, उसी को कहते हैं हम क्या? 90 डिग्री ना, मतलब उसी को कहते हैं हम नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल। तो दैट मीन्स ये वाली लाइन वन है, इसको L1 कह लो और इसको कह लो L2। L1 इज द परपेंडिकुलर एट, L1 इज द टेंजेंट एट ए, एंड L2 इज द, ठीक है, L2 इज द नॉर्मल एट पॉइंट ए। क्लियर है? ठीक, तो इस तरीके से ये आपका टेंजेंट और नॉर्मल हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? देखिए, इस पॉइंट पर आप टेंजेंट और नॉर्मल कैसे फाइंड करेंगे ये आपको बताया गया। ठीक है, अब देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस की अगर बात करें, ठीक है, अगला टॉपिक है, आप नोट्स ऐसे ही देख के बना लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस, टू परपेंडिकुलर लाइंस। जरा सोचिए, ऐसे निशान बना बना के नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस। देखो जरा ध्यान देंगे तो आप ये पॉइंट पे ध्यान दो, ये पॉइंट पे ध्यान दो। ठीक है, अगर इसके स्लोप को मैं ना क्या कह लूँ? टेंजेंट एम टी कह लूँ। ठीक है, क्या कह लूँ? एम टी। ठीक, और इसके स्लोप को नॉर्मल मतलब एम एन कह लूँ, तो इन दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है। क्या होता है? प्रोडक्ट कितना होता है? -1 होता है। क्लियर हो सबको? ठीक है, समझ में आया? देखो, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है? -1 होता है। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ आप सभी को? चलिए देखिए आगे। चलो बच्चों, देखिए अगला ग्राफ है। ये ग्राफ कुछ ऐसा है। ये देखिए, ये एक्सिस है आपकी।
अगर एक ग्राफ कुछ ऐसा बना हुआ है, समझिए ये लाइन पी क्यू है, इसको कह लेते हैं हम लाइन कौन सी, पी, और ये कह लेते हैं क्यू, ठीक है। अब एक ग्राफ कुछ ऐसा बना हुआ है, ऐसे, ओके, ठीक है। तो हम इसके बारे में क्या कहेंगे, आप नोट्स पे जैसे ये बन रहा है वैसे आप जैसे लिख रहे हैं वैसे आप लिखिएगा सभी लोग। देखिए लाइन पी क्यू, लाइन पी क्यू इज टेंजेंट, इज टेंजेंट, ठीक है, इज टेंजेंट एट, अगर इस पॉइंट को ध्यान दें ए, इस पॉइंट को नाम दें क्या ए, और इस पॉइंट को नाम दें बी, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है पी। तो देखो लाइन पी क्यू इज टेंजेंट एट ए एंड इंटरसेक्टिंग, सेक्टिंग एट पॉइंट, बी, एट पॉइंट बी, ठीक है, एंड सी, बोथ बी एंड सी, ठीक, ये हो गया आपका। अब देखो जरा इसमें अगर ध्यान दें, एक चीज और ध्यान दें, ठीक है, कि अगर एक ग्राफ और ऐसे बनाए, ठीक है, अगला देखें, तो एक ग्राफ अगला बनाए अगर, देखिए ऐसे आप सभी लोग जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे नोट कर लीजिएगा। अगला ग्राफ बनाए अगर, तो देखो पॉइंट वाइज कुछ ऐसा ग्राफ बने, इस लाइन का नाम मैंने कुछ रख लिया, एल रख लिया, क्या नाम रख लिया, एल। एक ग्राफ ऐसे स्टार्ट है, कुछ ऐसे, ऐसे बना है, ठीक। अब देखो यहाँ की बात करें अगर, ए पॉइंट ले लो, इस जगह पर एक ऐसे एक पॉइंट पे ऐसे इंटरसेक्शन पॉइंट खींच दें, ठीक है, ये, अब इसको कह लो, अब ये कौन, इसको बी पॉइंट कह लो, इसको सी पॉइंट कह लो, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या लिखेंगे, लाइन एल इज, पहला अगर एल लाइन नाम इसका दिया तो इसका पहला पॉइंट क्या होगा, लाइन एल इज टेंजेंट, एल इज टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट टू द कर्व, टू द कर्व, टू द कर्व एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, मतलब एल लाइन जो है वो ए पर टेंजेंट है, इस जगह पर ए पर जो है भाई इसको टच कर रही है ना, जो बस एक पॉइंट पर टच करे उसको टेंजेंट कहते हैं, ठीक है, टेंजेंट एट ए। सेकंड पॉइंट लिखो इसका, इसका सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, देखो लाइन एल इज, लाइन एल इज नॉर्मल, क्या लिखेंगे, नॉर्मल मतलब अभिलंब, ठीक है, नॉर्मल टू द कर्व, टू द कर्व, टू द कर्व एट द पॉइंट बी, एट द पॉइंट बी, क्लियर, एट द पॉइंट बी, ठीक। थर्ड पॉइंट इसका क्या होगा, इसका थर्ड पॉइंट अगर देखें, एल इज इंटरसेक्टिंग, एल इज इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग मतलब एल जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग द कर्व, द कर्व एट सी, एट सी, ये बातें हो गई आपकी, ठीक है। अब देखो ऐसे हम एक 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 ग्राफ पे और ध्यान देते हैं, बस हो जाएगा, ठीक है। देखो ये ग्राफ देखो, अगर हमने ये कुछ ग्राफ ऐसा बना हुआ है, अगर यहाँ पे मैंने एक सर्किल बना लिया, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक लाइन ही टेंजेंट हो सकती है, वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, देखो, और यहाँ पर एक पैराबोला बना लिया ऐसे, ठीक है, ये सर्किल है आपका, तो लिखेंगे क्या, द सर्किल इज, ऐसे चित्र बना के आप लिख लेंगे, द सर्किल इज टेंजेंट एट कर्व, टेंजेंट एट कर्व, कहने का मतलब ये है कि गोला भी इस कर्व पर जो है वो क्या है, स्पर्शी, गोला देखो ठीक इस कर्व को स्पर्श कर रहा है, ऐसे यहाँ पर लिखेंगे पैराबोला, ठीक है, तो पैराबोला, परवल है, पैराबोला इज टेंजेंट एट, टेंजेंट एट
टेंजेंट एट कर्व, ठीक है, टेंजेंट एट कर्व, क्लियर, ठीक। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं किसी भी कर्व को, कोई भी आकृति, जैसे अभी लाइन टेंजेंट करते थे तो लाइन को लिख रहे थे, अब कर्व कर रही है मतलब क्या, सर्किल कर रहा है और पैराबोला कर रहा है तो सर्किल और पैराबोला हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ो, आगे देखो, फिर इसके बाद बात करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, चलिए देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं। ऐसे सभी लोग नोट्स बना लीजिएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसे कहते हैं, देखिए पहले तो ग्राफ खींचेंगे, ये हो गया y इज इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ हो गया, ठीक। अब इस पर एक टेंजेंट ड्रा करेंगे ऐसे, ये टेंजेंट हो गई इस पर, ठीक, और इस पर खींचेंगे एक नॉर्मल, ये हो गई नॉर्मल, क्लियर, ऐसे खींच लेंगे सभी लोग, ठीक। ये पॉइंट का नाम मैंने x1 y1 रख लिया है, x1 और क्या रख लिया y1, ठीक है। तो देखो सबसे पहला काम तो क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, सबसे पहला काम क्या लिखेंगे बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक। तो देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है मैंने आपको बता रखा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये होता है आपका dy बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ टेंजेंट इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो m इज इक्वल टू आप dy बाई डी एक्स भी लिखते हैं, dy बाई डी एक्स एट गिवन पॉइंट x1 कामा y1, ठीक, या इसकी वैल्यू टेन थीटा भी होती है, आप जो चाहे दोनों रख सकते हैं, थीटा दिया गया तो थीटा के साथ, ठीक है, और बट थीटा ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, ठीक है, इसमें एक चीज लिख लेंगे नोट, थीटा टेकन ऑलवेज, थीटा टेकन ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज, ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस, एंटी क्लॉकवाइज टू द एक्स एक्सिस, क्लियर, ठीक है, मतलब थीटा हमेशा हम जो है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से लेंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, ठीक है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ली जाएगी, क्लियर है, ठीक। तो आप जब m याद कर लेंगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब आप ये लिख लेंगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, देखो y माइनस वाई वन ब्रैकेट पे m ब्रैकेट में x माइनस x1, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, इक्वेशन हो गई, ठीक, इसी इक्वेशन को फॉलो करेंगे हम, ये इक्वेशन का फार्मूला हो गया, क्लियर है, ठीक। एग्जाम्पल अगर इस पे उठाएं तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको ऊपर किसका दें, सूत्र फार्मूला लिखा रहा है, देखो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन एग्जाम्पल है, ठीक, लिखेंगे वक्र y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बिंदु 1,2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो, स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो, ठीक, ये सवाल दिया गया, उदाहरण है मैं बता रहा हूँ, तो देखो आपको वक्र दिया गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन कर लीजिए x के सापेक्ष, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 2x, गिवन पॉइंट पर स्लोप ज्ञात कर लीजिए, मतलब प्रवणता ज्ञात कर लीजिए, तो गिवन पॉइंट 1,2 है, तो आप यहाँ पर 2 इंटू 1 रखेंगे क्योंकि 2 है ही नहीं, तो ये हो जाएगा केवल 2, तो m की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। तो बिंदु सिंपल से 1,2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन विद इन ब्रैकेट m x माइनस x1,
तो y माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी है 2, m की वैल्यू कितनी है 2, x माइनस कितना x1 की वैल्यू 1, सॉरी x1 की वैल्यू कितनी है 1, तो y माइनस 2 विद इन ब्रैकेट 2x माइनस 2, ठीक है 2x माइनस 2, ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 2, तो ये स्लोप हो गया आपका। अब यहाँ से 2x माइनस 2, तो माइनस टू दोनों साइड से क्या हो गया कैंसिल, तो y बराबर 2x आ गया, ठीक है ये हो गया इक्वेशन यहाँ से, ठीक। अब हो गया आगे, अब आगे देखो, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन आप क्या लिखेंगे नॉर्मल, चलिए देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, हटा देते हैं इसको, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, चलो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ऐसे सभी लोग आप जो है नोट्स को भी ऐसे बनाएंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे आप लिखते चले जाइए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, आपने वक्र देखा ही है, ठीक, वक्र अभी मैंने बताया था, तो इस इक्वेशन नॉर्मल नॉर्मल की जो इक्वेशन होती है पहले आप टेंजेंट निकालते हैं, ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, देखो आपने पढ़ रखा है, आपने पढ़ रखा है कि जो स्लोप एम्प्टी होता है, ठीक है, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल दोनों परपेंडिकुलर होते हैं ना, इज इक्वल टू -1 होता है, क्या होता है -1, तो यहाँ से एम टी इज इक्वल टू माइनस का 1 अपान क्या आ जाएगा एम एन, क्या आ जाएगा एम एन, एम टी इज इक्वल टू माइनस का 1 अपान एम एन, दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि आप जो डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, ठीक है, एम टी इज इक्वल टू माइनस का एम, ठीक है, तो इसका मतलब आप इसको अगर वैल्यू रखेंगे तो टेंजेंट का स्लोप क्या आ जाएगा भाई, जो डी एक्स बटे क्या आ जाएगा डी वाई आ जाएगा, और किस बिंदु पर x1 कामा वाई वन, भाई बटे में डी वाई बाई डी एक्स आएगा, टेंजेंट किसका स्लोप का डी वाई बाई डी एक्स आएगा, बिंदु पड़ जाएगा डी एक्स बटे डी वाई है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इक्वेशन क्या बनेगी, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, चलिए देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है आपका y माइनस वाई वन, क्या लिखेंगे y माइनस वाई वन इंटू माइनस का 1 अपान m और x माइनस एक्स वन, ये हो जाएगा, ठीक, कुछ नहीं करना है, बस जो स्लोप की इक्वेशन है उसमें वैल्यू m की जगह पर -1 अपान m रखना अपोजिट डायरेक्शन में, क्लियर है, ठीक, इस तरीके से ये हो गया आपका, ठीक है, कुछ फार्मूले और हैं उनको देख लीजिए बस, चलिए देखिए, अब इसके बाद जो है आप इसको हटा दीजिए, कुछ नोट हैं उनको देख लीजिए, देखो पहला नोट है, सबसे पहला नोट लिखेंगे, यदि वक्र के बिंदु x कामा y पर, यदि वक्र y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स के बिंदु x कामा y पर खींची गई स्पर्शी x अक्ष के समांतर है, इसके ध्यान देना है, x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर है, इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, ठीक, देखो कुछ ऐसे समझ लो, जैसे मान लो ये वक्र है कोई, अब इस पर स्पर्शी ऐसे खींची गई, सॉरी एक्स अक्ष के समांतर दिखाना है ना, एक्स अक्ष के समांतर, सॉरी ये नहीं होगा, फिर एक्स अक्ष के समांतर, इसको खींच लेते हैं ऐसे, देखो कुछ ऐसी है स्पर्शी वक्र है, ये ऐसे वक्र है, इसके देखो एक्स अक्ष के समांतर है, ये है ना स्पर्शी, ये टेंजेंट, ऐसी कुछ है अगर, तो कंडीशन क्या होगी, तब आपको एक शर्त लगानी है कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होता है 0, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या निकलता है 0, ये कंडीशन याद रखो, इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक। सेकंड नोट देखो, सेकंड नोट क्या है, यदि वक्र y इज इक्वल टू एफ एक्स के बिंदु एक्स कामा वाई पर खींची गई स्पर्शी, ठीक है, खींची गई स्पर्शी
एक्स अक्ष पर लंब है, एक्स अक्ष पर लंब है। देखो या तो इसको एक्स अक्ष पर लंब कह लो, एक्स अक्ष पर लंब है, या ब्रैकेट में वाई अक्ष के समांतर है, ऐसा भी कह सकते हैं। वाई अक्ष के समांतर है, दोनों भाषा प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो वाई अक्ष के समांतर है, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स जो है वो आएगा इन्फिनिटी। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी? इन्फिनिटी। ये दो कंडीशंस हैं, इनको याद रखना काफ़ी ज़रूरत है। देखो ये ग्राफ कुछ ऐसा समझो, जैसे क्या कहा, एक्स अक्ष पर लंब, तो एक्स अक्ष पर स्पर्शी लंब कब होगा? जब ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ये देखो, तो इसको हम ऐसा भी तो कह सकते हैं, ये जो टेंजेंट है, ये वाली जो टेंजेंट है, ये एक्स अक्ष पर लंब है लेकिन वाई अक्ष के क्या है? समांतर है। दोनों कह सकते हैं ना। या यहाँ पर भी एक्स अक्ष के समांतर है लेकिन वाई अक्ष के क्या है? लंब है। तो किसी भी कंडीशन को याद कर लो, एक कंडीशन को याद कर लो। ठीक है, बातें समझ में आई ना? ठीक है, अब इसके बाद आपको एक पढ़ना है, किन्हीं दो वक्रों के प्रतिच्छेद कोण ज्ञात करना। क्या पढ़ना है आपको? दो वक्रों का प्रतिच्छेद कोण ज्ञात करना। चलो इसको हटा देते हैं, ये हो जाएगा आपका दो वक्रों का प्रतिच्छेद कोण। दो वक्रों का प्रतिच्छेद कोण ज्ञात करना, प्रतिच्छेद कोण ज्ञात करना। चलिए सूत्र देखिए इसका। ठीक, जैसे पहले तो फिगर देख लो कि कैसे दो वक्र का प्रतिच्छेद कोण की बात करनी है। ठीक, मान लो दो वक्र हैं, एक वक्र ऐसे है, एक वक्र ऐसे है। ठीक है, इस पर आपको ज्ञात करना है। तो समझो, इस पर अगर हम टेंजेंट खींचें, समझिए बात को, जैसे मान लो इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रा करें, एक टेंजेंट इस साइड में आएगी ऐसे, और इस पॉइंट पर खींचेंगे तो ये टेंजेंट ऐसे आएगी ऐसे। ठीक, आपको ये वाला कोण फाइंड करना है फाई। ये कोण क्या करना है? फाइंड करना है। एट पॉइंट पी है, इसको कह लो x1 कामा y1। ठीक है, इसको कह लो आप y इक्वल टू f1x, क्या लिखेंगे? इस वाले वक्र को लिख लो y इक्वल टू f1x। ठीक है, और इस वाले वक्र को लिख लो y इक्वल टू f2x। ये दिया गया आपको। ठीक है, अब आपको ये चीज़ें ज्ञात करनी है। देखो ये वाला कोण आप मान लीजिए θ1 है, ये कोण कितना है? θ1, और ये कोण मान लीजिए θ2। ठीक है, वो फाई आपको ज्ञात करना है। क्लियर? तो देखो आपको सूत्र मिलेगा जो निकालने पे, ठीक है, आप सूत्र बनेगा आपका tan फाई इज इक्वल टू, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा tan फाई इज इक्वल टू, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, tan फाई इज इक्वल टू m1 डिफरेंस m2, मतलब दोनों में से जो बड़ा हो उसको आप पहले लिखेंगे, m1 माइनस m2 बटे में 1 प्लस m1 और m2। ये ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान देना, डिफरेंस का मतलब माइनस। ठीक है, डिफरेंस का मतलब माइनस, लेकिन m1 और m2 में से जो बड़ा होगा उसको पहले रखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप जो है छोटे वाले को पहले रख लेंगे। क्लियर है? ठीक, जहाँ m1 आपको निकालना है तो tan θ1 का यूज़ करेंगे, और m2 करना तो tan θ2। जहाँ ऐसे लिखो, जहाँ m1 इज इक्वल टू tan θ1, ठीक है, या आप इसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स एट x1 कामा y1। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स एट x1 कामा y1। ठीक है, ऐसे दूसरे वाले को समझ में, यहाँ डी वाई वन कर लो इसको। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे m2 बराबर क्या हो जाएगा? tan θ2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा dy वाई टू बटे डी एक्स एट x1 कामा y1। ये आपने ये सूत्र यूज करना। ठीक है, समझ में आया सबको? आगे देखो, इसमें कुछ बातें हैं उसको देख लीजिए। ठीक है, नोट है इसमें, इस वाले टॉपिक में नोट देखो, नोट है आपका एक, हाँ, यदि वक्र परस्पर संपूर्ण कोण पर काटें, यदि वक्र परस्पर समकोण पर काटे, मतलब लंबवत हो, याद रखना, समकोण पर काटे, शर्तें हैं लिख लो, काटे, तो आपका जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा? कंडीशन देखो क्या आएगी। देखो अगर लंबवत काटे तो m1 माइनस का m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये सूत्र है ना, तो बराबर क्या हो जाएगा? tan 90। tan 90 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। क्या होती है tan 90 की वैल्यू? इन्फिनिटी। m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 और m2
इन्फिनिटी होती है तो इन्फिनिटी को आप 1/0 लिख सकते हैं ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये वाला जीरो हो जाएगा टर्म, देखो ये वाला जीरो हो जाएगा, ये बचेगा 1 + m1 और कितना m2। तो इसका मतलब इस कंडीशन में m1 m2 की वैल्यू -1। अगर दो वक्र परस्पर लंबवत हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर आएगा। ये हो गया आपका, क्लियर है? ठीक। अब देखो नेक्स्ट है, अगर दो वक्र, देखो यदि स्पर्शियां परस्पर क्या हो समांतर, मतलब अगर स्पर्शी परस्पर लंबवत काटे तो ये, और जब परस्पर क्या है, ये नोट नंबर फर्स्ट है, ठीक है। नोट नंबर सेकंड, जब परस्पर स्पर्शी परस्पर क्या हो, परस्पर समांतर हो, जब स्पर्शी परस्पर क्या हो समांतर हो, ठीक है। जब स्पर्शी परस्पर समांतर हो तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री, थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री। तो देखो यहाँ से अगर सूत्र पे ध्यान दें तो m1 - m2 बटे 1 + m1 और m2 बराबर कितना हो जाएगा, 0, ठीक है, समझे। तो अब देखो अगर ये हो गया आपका, कैंसिल कर दें इसको तो ये वाला लेंगे, तो यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 - m2 बराबर कितना, 0, m1 बराबर कितना, m2। ये कंडीशन है समांतर होने की, ये लंबवत होने की, ये समांतर होने की। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, ये टॉपिक हो गया आपका। अब इसके बाद अभिलंब वाले में अभिलंब की इक्वेशन बता ही दी, नॉर्मल कैसे निकलता है, नॉर्मल का अभिलंब, ठीक है। तो इस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट पूरे हो गए। अब आपको लगाने हैं सवाल, ठीक है। क्या लगाने हैं, सवाल। चलिए देखिए आगे, अगर सवाल की बात करें तो हम सवाल कैसे चालू करेंगे, देखिए इसी पे एक्सरसाइज चालू शुरू कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए एक्सरसाइज 10.1 बालाजी पब्लिकेशन, एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 10.1, ठीक है। पहला सवाल है आपका एक्सरसाइज 10.1 से। देखिए निम्नलिखित में वक्रों में, ध्यान दें इसको हटा देते हैं। देखो एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट सारे हो गए स्टेशन के। चलिए देखिए नोट सभी लोग बना लीजिएगा, उसके बाद सवाल लगाइए, फिर एनसीईआरटी चालू करिए, ठीक है। समझ में आया सबको? चलिए देखिए इसको हटाते हैं। एक्सरसाइज 10.1, एक्सरसाइज 10.1 पहला सवाल है आपका, सबसे पहला लिखा है निम्नलिखित वक्रों के सम्मुख अंकित बिंदुओं पर खींची गई स्पर्शियों की प्रवणताएं ज्ञात करनी है, पहला सवाल, ठीक है। तो पहला सवाल है y² = 16x, है ना। और बिंदु दिया गया है आपको, बिंदु दिया गया 2, 3, केवल स्पर्शी ज्ञात करनी है समीकरण में, ठीक है। तो देखो आप इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष इस वाले वक्र का, ठीक है। तो देखो वक्र दिया गया है आपको y² = 16x, इसको अवकलन करेंगे तो 2y × dy कितना हो जाएगा, dx, और 16x का करेंगे 16, मतलब यहाँ से dy/dx बराबर निकलेगा 16/2y, ठीक। तो यहाँ से dy/dx केवल प्रवणता ज्ञात करनी, बाकी कुछ नहीं। तो 2, 3 तो हो जाएगा आपका 16 और 2, y का गुणा कोऑर्डिनेट कितना 3, मतलब 16/6, 16 कितना 6, बातें समझ में आई ना। 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2 से काट दो, 2 × 8 = 16 और 2 × 6, मतलब m बराबर आ गया 8/3। ये पहला हो गया इसका, पहले का पहला पार्ट, पहले का पहला, ठीक है। तो ऐसे आप पांचवा पार्ट देख लीजिए इसका, ठीक है, इसका पांचवा पार्ट, ठीक। देखो फिफ्थ पार्ट है, दिया गया वक्र आपको x² - 6, x² - 6 -y² = 1 के बिंदु 5, 7 पर। तो इसका अवकलन कर दो सीधे सीधे, देखो 2x/6, x² का 2x 6 अपनी जगह पर, ठीक है, -2y/3 × dy/dx, भाई y² का अवकलन करेंगे 2y आएगा और फिर dy/dx आएगा, और 3 है ये पहले से, और 1 का कितना हो जाएगा 0, ठीक है, सबका अवकलन किया है। तो देखो यहाँ से आप हल करेंगे तो 2y/3 × dy/dx बराबर पक्षांतर करेंगे तो 2x में कितना 6, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ से dy/dx बराबर क्या निकला, 3 ऊपर चला गया, 3/6 और x/y, 3 दूनी 6, ये 2 बचा, मतलब dy/dx बराबर क्या बचा, x/2y। बिंदु कौन सा दिया गया, dy/dx बिंदु दिया गया आपको 5, 7, 5, 7, चलो
भाई ये देखो यहाँ पर 5 रखेंगे और बटे 2 × 7 मतलब 5/7 दूनी 14, ये m की वैल्यू। तो पहला सवाल ऐसे सब हो जाएगा। ठीक है, हटाएं इसको, पहला सवाल के सारे पार्ट हो जाएंगे। ठीक, और सेकंड नंबर पर, सवाल नंबर 2 पर, सवाल नंबर 2 देखो, आप बाकी बीच के सब लगाइएगा, आसान से सवाल है। 2 नंबर के, निम्नलिखित वक्रों के समीप अंकित बिंदुओं पर खींची गई स्पर्शियों द्वारा x अक्ष से बने कोण का परिमाण ज्ञात करना। अब कोण ज्ञात करना सेकंड नंबर में। देखो पहला वक्र है y² = 6x + 7। ठीक है, अब कोण चाहिए, बिंदु आपको दिए गए हैं 1, 2 पर। चलो देखो, पहले इसका अवकलन करेंगे तो y² का 2y और इंटू dy/dx बराबर 6 और x का 1, 7 का 0, खत्म हुआ। dy/dx बराबर हो जाएगा 6 बटे कितना 2y। प्रवणता ज्ञात करो, dy/dx प्रवणता किस बिंदु पर 1, 2 पर। तो देखो 6 एक x है ही नहीं कहीं पे, तो 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 से 2 त्याई 6, 3/2 मतलब कितना आ गया 3/2। क्लियर है। ठीक, तो इस तरीके से m बराबर कितना आ गया 3/2। और आपने एक चीज़ और पढ़ा, चूंकि m बराबर क्या पढ़ा है tan थीटा, क्या पढ़ा tan थीटा, तो tan थीटा बराबर 3/2, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 3/2। यही कोण ज्ञात करना था। समझ में है, कुछ नहीं करना, सिंपल अवकलन करिए, m का मान निकले, m बराबर tan थीटा रखिए, सॉल्व कर दीजिए सिंपल से। ठीक है, चलो इसका एक पार्ट और देखो, 5वां पार्ट। क्लियर है। ठीक है, देखिए दूसरा 5वां पार्ट देखिए, इसका हटा देते हैं इसको, इसका 5th पार्ट। ठीक, 5th पार्ट क्या है, ये है आपका वक्र दिया गया x² / 8 और माइनस का y² / 5 = 1, ये दिया गया आपको के बिंदु 3, 1 3, -1 पर, 3, -1 पर। तो पहले अवकलन कर लेते हैं। x² का अवकलन कितना 2x बटे में 8, y² का 2y/5, लेकिन y के साथ dy/dx बराबर 1 का 0। ठीक, तो 2y/5 इंटू dy/dx बराबर क्या हो जाएगा 2x/8। ठीक, यहाँ से dy/dx = ये हो जाएगा कितना आपका, ऊपर जाएगा 5 और बटे में 8 और 2x/2 भाई 2 से 2 कैंसिल, मतलब 5x बटे कितना 8 भाई। बिंदु पे गया तो dy/dx बिंदु को कितना दिया गया है इसमें 5 में 3, -1 चलो भाई 5 × 3 और बटे 8 × -1, मतलब 5×3 = 15 बटे -8, ये आ गया आपका। तो आपने पढ़ा क्या है, देखो ये m, इसको m कहेंगे, ये क्या हो गया m बराबर क्या पढ़ा tan थीटा, तो tan थीटा बराबर m की वैल्यू -15 तो थीटा बराबर tan इनवर्स -15/8। क्लियर है, थीटा बराबर कितना हो जाएगा -15/8, ये हो गया आपका। ठीक, अब सवाल नंबर 3 पर देखिए, सवाल हटा देते हैं। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में लिखा है निम्नलिखित वक्रों के सम्मुख अंकित बिंदुओं पर स्पर्शी का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं इसका 5th पार्ट बता रहा हूँ। ठीक है, 5th पार्ट, 5th पार्ट, 3rd पार्ट बता रहा हूँ। ठीक है, करना सब में एक ही काम है, इसका मैं 3rd पार्ट बता रहा हूँ, सब में एक काम करना। ठीक, देखो y² ब्रैकेट में x-1 बराबर 4x²। अब बिंदु दिया गया है 5, 5 पर। ठीक है, 5, 5 पर, तो इसकी बात की बाद में जरूरत पड़ेगी, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो y² = x-1 4x², y² और ब्रैकेट में x-1 और 4x², तो क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो सिंपल से आप y² बराबर इसको लिख लीजिए 4x² / x-1। ठीक, इसका अवकलन करेंगे तो 2y इंटू dy कितना dx लिखेंगे और इसमें आंसर लगाएंगे x-1, पहले हर अंश का अवकलन ddx ऑफ 4x² माइनस का 4x² ddx ऑफ ब्रैकेट में x-1। ठीक, अपॉन में x-1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 2y इंटू dy/dx बराबर, देखो ये हो जाएगा x-1 और ये 4 दूनी 8x, क्या हो जाएगा 4 दूनी 8x माइनस 4x² और x का 1 का 0 अपॉन में x-1 का होल स्क्वायर। ठीक, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 8x² माइनस का 8x, ठीक है, माइनस का 4x² बटे x-1 का होल स्क्वायर, ये हो गया 2y इंटू dy/dx।
ये हो गया। अब देखो यहाँ से हल करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अभी 2y रहेगा, ठीक है। 8x² में से घट गया तो 4x², देखो 8x में 4x² और माइनस का 8x बटे x-1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो अगर इसको हल करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स जब निकालेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 1/2y, यहाँ नीचे से आ गया, और 4x ऊपर से हो गया कॉमन, 4x क्या किया कॉमन, तो बचा क्या x-2, चेक कर लो जरा, 4x कॉमन हुआ तो x-2, ठीक है, 4 दूनी 8, हाँ 2 बटे में x-1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो 2 दूनी 4, इसको ऊपर की करो, देखो 2 दूनी 4। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स गिवन पॉइंट कौन सा है, 5,5 शायद, हाँ 5,5, तो 5,5 रख लो, प्रवणता ज्ञात करो पहले, तो 1/5 है ना, और 2 × 5 माइनस का 5-2 और बटे में, ठीक है, 5-1 का होल स्क्वायर, प्रवणता ज्ञात करो सबकी। 1/5, 2 × 5 = 10 और 5 में से 2 गए कितना, गुणे में 3 और बटे, यहाँ 5 में से गए 4 का स्क्वायर मतलब 16, ठीक, 5 दूनी 10, 2 8 16, मतलब m बराबर आ गया बेटा 3/8। समझ में आया कि नहीं है, m बराबर कितना निकाल लिया आपने, 3/8। तो देखो बिंदु 5,5 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, देखो बिंदु 5,5 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, ये हो जाएगा आपका y-y1 ब्रैकेट में m, यहाँ पर x माइनस क्या हो जाएगा x1, ठीक है, y-y1 मतलब y-5 और m की वैल्यू आपने 3/8 निकाली है, x-x1 की वैल्यू है 5 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8y-40, 8 पंचे 40 बराबर में 3x और माइनस का 3 × 15, ठीक, ये हो गया। 3x को इधर लो, 8y माइनस का 3x ये उधर ले जाओ, प्लस का 40 माइनस का 15, ठीक, मतलब 8y माइनस का 3x, 40 में से 15 गए 25, 10 में से 5 गए 5, ठीक है, और 3 में से 1 गए तो 25, ठीक। तो ये इक्वेशन बनी आपकी, ये था आपका सवाल नंबर 3 का तीसरा खंड, 3 का तीसरा खंड, ठीक है, 3 का तीसरा वाला खंड है थर्ड नंबर, 8y माइनस 3x बराबर 25, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो सभी सवालों में यही प्रोसेस करना है, कोई अलग प्रोसेस नहीं करने हैं आपको, ठीक है, जितने भी सवाल हैं सब में यही आपको लगाना है, चलिए ठीक। तो इस तरीके से आप लोग सवाल नंबर 3 तक कंप्लीट करिए, फिर 4 नंबर सवाल अगले लेक्चर में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, चलिए।